चलिए, सो इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो एक्चुअली वी हैव बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। एक है आपका प्रिवेंटिव मेथड्स एंड एक है आपका क्या, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। प्रिवेंटिव मेथड का मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। ओके, सपोज आप लोग प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड ए प्रिवेंटिव मेथड। एंड दूसरा, जिस केस में हम लोग प्रिवेंशन करना नहीं चाहते, वो गड़बड़ हो गया है, इफ यू हैड सम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू अवॉइड प्रेगनेंसी, क्योंकि गड़बड़ी तो हो चुका है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं emergency contraception. Okay, so basically we will be studying reproductive health in these two categories, birth control. Okay, एक है emergency contraception, एक है preventive contraception. Okay, अब तो सबसे पहले हम लोग preventive contraception डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट द नेचुरल मेथड्स। ओके, तो इसमें दो तरह का मेथड्स होगा, एक है नेचुरल मेथड्स, एक है आपका सम अदर आर्टिफिशियल। So birth control, also known as contraception and fertility control, are methods or devices used to prevent pregnancy. Planning, provision and use of birth control is called family planning. ओके, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें कब बच्चा चाहिए कब नहीं चाहिए, so that is also called family planning. So birth control methods have been used since ancient times, but effective and safe methods only became available in the 20th century. समझ रहे हो, तो पहले भी हम लोग नेचुरल मेथड्स करते थे, बट वो उतना सेफ नहीं था एंड उतना गारंटेड नहीं था। ओके, some cultures limit or discourage access to birth control because they considered it to be morally, religiously and politically undesirable. तो इसलिए वो कुछ लोग चाहते हैं कि बर्थ कंट्रोल ना हो। सपोज दे वांट टू हैव मेनी चिल्ड्रेन, तो दैट इज द केस ऑफ दैट। नाउ व्हाट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन है? नंबर वन, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब उसको जब आप यूज करोगे तो कंफर्टेबल होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। इट शुड हैव नो साइड इफेक्ट्स, है कि नहीं? उसमें अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि आप एक बार लगा लो तो रुक जाए, फिर जब आप उसको हटा दो तो वापिस आपका रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी स्विच ऑन हो जाए। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, फीमेल्स ने ओव्यूलेशन को बंद कर रखा था, बट अगर अभी हमने लिया तो वो बंद से फिर खोल हो जाएगा। ओके, अगेन योर ओवम विल बी स्टार्टेड टू फॉर्म। ठीक है, इसीलिए सपोज मेल्स लोग बर्थ कंट्रोल यूज कर रहे हैं, तो देयर इज आल्सो ए कंसेप्ट ऑफ मेल पिल। जिस तरह फीमेल पिल होता है उसी तरह मेल पिल का भी एक कंसेप्ट है, तो अभी इंडिया में आया नहीं है, बट स्टिल तो ये जो पिल्स है, तो अगर आप ले रहे हो तो आपका फिजियोलॉजी स्टॉप्ड है, बट as soon as you stop the pill, within some transition time the physiology should be switched on again, तो उसको रिवर्सिबिलिटी कहा जाता है। एंड लास्टली, इट शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज। तो एसटीडीज को आजकल हम एसटीआईज बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, सो जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है? स्टेरिलाइजेशन, मतलब आप वैसेक्टोमी करा लो या ट्यूबेक्टोमी करा लो। एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, मतलब जो आईयूडीज है या इम्प्लांटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये आपका मोस्ट इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये आपको एक निश्चित माने लाइफ देता है। यू डोंट नीड टू बॉदर कि कभी प्रेगनेंसी हो जाएगा, आप ले रहे हो आराम से, यू आर सेफ कि आप बच्चा नहीं होने वाला है। सो उसके बाद आपके जो हार्मोनल पिल्स विल्स आ जाएंगे। ओके, लीस्ट इफेक्टिव मेथड्स आर स्पर्मिसाइड्स एंड विथड्रॉल मेथड। ठीक है, सो sterilization is, while highly effective, is not usually reversible.
तो जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, अगर आप वेसेक्टोमी करा लिए हो, ट्यूबेक्टोमी, सपोज एक गर्ल, एक लड़की था, उसके 2 बच्चे थे, ओके, जैसे अजहरुद्दीन ही divorced his wife in the later stages, like this Malaika Arora and Arbaz Khan. They have 18-year children and now they are divorced. तो अब सपोज मलाइका बिल अरोरा, गेट्स। हाँ, अभी मलाइका अरोरा मैरिज सपोज दिस कपूर, तो अब उसके अगर बच्चे चाहिए तो क्या होगा? तो इसलिए अगर आपने स्टेरिलाइजेशन करा लिया है तो आप चाहेंगे कि दोबारा वो खुल जाए, तो उसमें रिवर्सिबिलिटी एनसीईआरटी लिखता है कि स्लाइटली देयर, बट एक्चुअली रिवर्सिबिलिटी मिनिमम होता है, ठीक है? तो उसमें रिवर्सिबिलिटी सबसे कम होता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में। नो होता है, बट सिंस बुक लिख देता है, हम लोग को भी बोलना पड़ता है, होता है। Safe sex, such as the use of male or female condoms, can also help prevent STI. तो STI के लिए कॉन्डम के अलावा और कोई उपाय नहीं। ओके, मेल फीमेल कॉन्डम इज द ओनली सेफ सेक्स कंसेप्ट। अदरवाइज बाकी सब आपको बर्थ कंट्रोल तो देंगे, बट STI से नहीं बचाएंगे। Emergency contraceptives can prevent pregnancy in the few days after unprotected intercourse. तो सपोज किसी ने गड़बड़ कर दिया है तो हम ECP कर सकते हैं, emergency contraception. Some regard sexual abstinence as birth control, but abstinence only sex education may increase teen pregnancy. ओके, तो इसीलिए अगर आप सिर्फ एब्सटिनेंस है, ओके, तो एंड ओनली सेक्स एजुकेशन है, तो वो टीन प्रेगनेंसी बढ़ा सकता है व्हेन ऑफर्ड विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव एजुकेशन, ठीक है? तो इसलिए एब्सटिनेंस ओनली सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या है कि नहीं, कुछ मत करो तो बच्चा नहीं होगा। तो भाई वो तो जनरली इतना आसान नहीं है ना, जब दिल मांगे मोर तो हो जाएगा, एंड आप अगर कोई बर्थ कंट्रोल नहीं ले रहे हो तो बच्चे हो जाएंगे। तो इसलिए एक बार सेक्स एजुकेशन हो तो आप जान जाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर कॉल। सो अब हम लोग नेचुरल मेथड्स पे जाएंगे। तो जो पहला नेचुरल मेथड है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सपोज दैट इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब क्या होता है? जब एक माँ ऑलरेडी एक बच्चे को जन्म चुकी है एंड शी इज लैक्टेटिंग, शी इज फीडिंग हर चाइल्ड, तो उसका प्रोलैक्टिन लेवल्स क्या होता है? वेरी वेरी हाई होता है। वेरी हाई। ओके, सो द प्रोलैक्टिन लेवल्स आर वेरी वेरी हाई। सो इसीलिए प्रोलैक्टिन, हाई प्रोलैक्टिन क्या करेगा? वो एंटी गोनाडोट्रोपिक होता है, इट इज एंटी FSH, ठीक है? तो FSH को वो इनहिबिट करता है। तो जब FSH को वो इनहिबिट करेगा तो क्या होगा? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो नो FSH, नो ओव्यूलेशन। तो इसलिए मेन टारगेट ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है? एनोव्यूलेशन। ओके, सो इससे ओव्यूलेशन नहीं होगा। बट प्रॉब्लम क्या है? ये जो लैक्टेशनल एमेनोरिया टेक्निक है, ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए इनएफेक्टिव होता है। ओके, तो उससे ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ गांव में आप देखोगे माँ लोग 2-3 साल दूध पिलाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एमेनोरिया 2-3 साल होगा, तो लगता है। तो इसलिए ये इफेक्टिव होता है अप टू 6 मंथ्स, बट फिर भी एडवाइजेबल है कि आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ओके, यू कैन नॉट गारंटी दैट ये इकलौता आपको मदद करेगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। उसके बाद ये देख रहे हो, ये फीडिंग हो रहा है, तो इट इज अ शॉर्ट टर्म फैमिली प्लानिंग मेथड बेस्ड ऑन नेचुरल क्या इफेक्ट्स। सेकेंड टाइप जो है दैट इज कॉल्ड रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड। इसका मतलब हम जानते हैं दैट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज 14th डे ओव्यूलेशन होता है कि नहीं? तो 14 से प्लस माइनस आप 5 डेज कर लो। तो सपोज 8 to 18 ले लो, या 10th से 20th ले लो, या 9th से 19th ले लो। इस तरह का एक 10 दिन का जो पीरियड है उसको हम लोग अनसेफ मानेंगे। मतलब अगर इस दौरान
आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ अनप्रोटेक्टेड तो बच्चा हो सकता है. So that is why it is advised that you should not have intercourse during these days. Okay? तो इस दिन में इंटरकोर्स मत करिए. फिर भी अगर दिल मांगे मोर तो डू इट विथ प्रोटेक्शन. बॉय, तो इसीलिए आपको प्रोटेक्शन के साथ करना चाहिए. अंडरस्टूड? बिकॉज ये कोई गारंटेड नहीं है. फाइन. अदरवाइज जो फर्स्ट 9 डेज या आफ्टर 18-20 डेज आपका जो पीरियड सेफ होता है, तो जब सेफ पीरियड होता है आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करिए, एंजॉय योर लाइफ. बट जब अनसेफ डेज है, कम से कम इस दौरान आप क्या करेंगे? टेक योर प्रोटेक्शन या गो फॉर नो सेक्स. तो देख रहे हो ये कैलेंडर है. तो जो ये निशी पद्मा गुस्सा हो गई थी तो बोली सर ओव्यूलेशन 14th डे है तो हम 8th-9th डे से क्यों प्रोटेक्शन लेंगे? भाई इसीलिए लेंगे कि हमारा बच्चा ना हो एट ऑल. तो देयर शुड बी नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी. समझ रहे हो? बिकॉज अगर प्रेगनेंसी हो गया, ऑलरेडी 2 बच्चा है, तो फिर तो आप रखना ही एडवाइजेबल है. क्योंकि गिराओगे, अबॉर्शन करोगे तो इट इज नॉट एडवाइजेबल. वो फिर बहुत गड़बड़ होता है. तो इसलिए देख रहे हो, तो इस ये कैलेंडर क्या बताता है? जेजेस कंसेप्ट. तो फर्स्ट 10 डेज को उसने सेफ मार्क किया हुआ है. फिर 22 से 28 आपका या सेफ 30 ले लिया है सपोज इन्होंने, 30 डेज सेफ माना हुआ है. तो आपका 11 से 21 को इसने अनसेफ माना हुआ है. ओके. तो उसी तरह ये एक और कैलेंडर है. ये देखिए आपका 9 से 15 को फर्टिलिटी फेज मान रहा है. तो इसलिए इस दौरान आपको केयरफुल होना चाहिए. ओके. इस तरह से बहुत सारे अलग अलग कैलेंडर्स हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं. सपोज आपका एक भी बच्चा नहीं हुआ है तो आप नैरो कैलेंडर जैसे निशी पद्मा बोल रही है उसका कैलेंडर यूज कर सकते हो कि 14th को ओव्यूलेशन हो रहा है तो हम लोग 10 या 11 से शुरू करेंगे, 16-17 को बंद कर देंगे. बट अगर आपका 1-2 बच्चा है तो जेसीआरटी कैलेंडर यूज करना सेफ है. क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत बहुत कम हो जाएगा. ओके. क्योंकि एक और चीज, हु कैन प्रैक्टिस द रिदम मेथड? बताइए. तो रिदम मेथड कौन प्रैक्टिस कर सकता है? एनीबॉडी या जिसका साइकिल पीरियोडिक है विद प्रॉपर साइकिल जिसका पीरियोडिक है. सपोज जिसका पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी चल रहा है उसी के लिए ये सेफ है. सपोज आपका पीरियड का कोई गारंटी नहीं है तो इसलिए आप ये मेथड नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? सो योर पीरियोडिसिटी शुड बी कांस्टेंट. 21 दिन चल रहा है, वेरी गुड. 24 दिन चल रहा है, वेरी गुड. 28 दिन चल रहा है, वेरी गुड. 40 दिन चल रहा है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. बट आज 21, कल 28, परसों 40, फिर 21, फिर 40, फिर 28, इस तरह का अगर झटके होंगे तो ये स्ट्रिक्टली नॉट एडवाइज करते हैं. अंडरस्टूड? बिकॉज सपोज हम लोग 28 दिन में 7th डे क्या मानेंगे? सेफ ना अनसेफ? सेफ. सेफ. बट अगर अगला 21 दिन साइकिल हो जाएगा तो अनसेफ. तो तुम्हारा तो सीधा आपका बच्चा हो जाएगा. तो इसीलिए उसी तरह 28 डे क्या है नॉर्मली? 28 डे नॉर्मली क्या है? सेफ ना अनसेफ? सेफ. सेफ. बट अगर 42 डे साइकिल हो गया तो उसी दिन ओवम अनसेफ. आएगा. अनसेफ नहीं, अनसेफेस्ट. मतलब उसी दिन ओवम आएगा तो गारंटेड बच्चा होगा. समझ रहे हो? इसीलिए जब वेरिएशन ऑफ पीरियड्स है तो आप ये साइकिल ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? तो इसलिए रिदम मेथड इज ओनली एडवाइजेबल टू फीमेल्स हु हैव ए पर्टिकुलर लाइफ साइकिल. उस पे भी आप कोई और मेथड साथ साथ यूज कर लो तो सेफ रहेगा. सी ऑलवेज बेटर है यूज मोर देन वन मेथड. या सपोज जनरली हमारा टेंडेंसी क्या होता है, हम हर चीज फीमेल को बोलेंगे तुम करो.
नहीं, एक मेल कर ले, एक फीमेल कर ले. ओके, लेट मेल डू वन मेथड एंड लेट द फीमेल डू वन मेथड. तो इट इज ऑलवेज बेटर. थर्ड प्रोसेस जो है दैट इज विथड्रॉल मेथड, या इसको कॉइटस इंटरप्टस बोलेंगे या उसको ओनानिज्म बोलेंगे. तो इसमें क्या होता है, मेल नॉर्मली इंटरकोर्स करता है, बट जब उसे लग रहा है कि अब इजैकुलेशन होगा तो वो पेनिस को विथड्रॉ करके बाहर इजैकुलेट करता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट, राइट. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका जो मेल है ही इज नॉट इन एनी टेंशन, प्लस फीमेल भी जो है जनरली बच्चे के अलावा अदर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने कोई बैरियर यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया. वी आर नॉर्मल बट वी आर इजैकुलेटिंग आउटसाइड. जब इजैकुलेशन ही नहीं होगा तो बच्चा होने का सवाल ही नहीं है. बट ये भी काफी रिस्की मेथड है. क्यों? Because the time of ejaculation is the best moment for the male actually. So when a male ejaculates inside the female body, that is the most exciting phase of his life. तो इसीलिए वो उसको खोना नहीं चाहता है, पर मजबूरी है, ऑलरेडी दो दो बच्चा आ गया है, तो बेचारा वो कब विथड्रॉ करे, कब विथड्रॉ करे, कब विथड्रॉ करे, उस चक्कर में रहता है, उस फेरे में रहता है, एंड ही इज नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो है थोड़ा टेंशन है. ओके, तो ये मेंटली बहुत अनसेटिस्फाइंग है. एंड दूसरी बात, एक्सपर्टीज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मतलब व्हाट टाइम यू विल रिमूव. अगर रिमूव करने से पहले एक दो ड्रॉप भी गिर गया अंदर, तो वो भी काम खराब कर देगा. प्लस किसी किसी केस में प्री इजैकुलेट में भी स्पर्म होने का चांस होता है. ओके, एंड as I told you, none of the natural methods protect from STDs. Okay, last and the best method of birth control is actually what? Permanent celibation या permanent abstinence, जो कि एल्डरली कपल करते हैं. तो सपोज आपके ग्रैंड पेरेंट्स ये करते हैं, या सपोज बड़े बच्चे हैं, तो अच्छा जैसे सपोज आप लोग, आप छोटे भाई बहन हो, आपका बड़ा भाई 5-7 साल बड़ा है, इसका मतलब अब आपके मदर फादर और बच्चा लाएंगे नहीं, क्योंकि वो जग हंसाई हो जाएगी. वो कौन सा एक पिक्चर नहीं आया अभी, तो वो सिचुएशन हो जाएगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो लोग भी क्या सोचे, वो जो पिक्चर में कि अब थोड़ी होगा, तो ऐसे करके वो लोग दे वेट फॉर इट, बट हो गया. समझ रहे हो? तो लाइक दैट. इसलिए परमानेंट एब्स्टिनेंस का मतलब है अलग अलग रहो. The father and mother, they stay away from each other. So when the children grow up, so generally what happens? Male, female, they stay away from each other. So husband sleeps with son or independently, mother sleeps with daughter or with children independently. समझ रहे हो? तो इस केस में क्या होगा? We are going for what? We are going for no intercourse. ना तो पास आएंगे ना होगा बच्चा. ओके, सो दिस इज द मिनिमल रिस्क ऑफ मिसयूज. फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट ऑफ एसटीआई एचआईवी कुछ नहीं. जब कुछ करोगे ही नहीं तो इंटरेक्शन कैसे होगा बच्चे मैंने, एसटीआई कैसे होगा? नो फिजिकल साइड इफेक्ट, नो नीड टू विजिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नो कॉस्ट. ओके, तो अनलेस कॉन्डम्स एंड जो डैम्स आर यूज फॉर ओरल जेनिटल सेक्स. ठीक है, तो इसीलिए ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है. द ओनली थिंग इसमें प्रॉब्लम है कि मेंटल बैरियर्स, मतलब सपोज द मेल फील्स कि नहीं उसे तो चाहिए, तो दे विल गो फॉर व्हाट? आउटसाइड सेक्स. मतलब दे विल गो फॉर ए न्यू मम्मी, है कि नहीं? The father may go for another mummy because this mummy is not giving anything. So he may go for another mummy
तो वो इंडिया में बहुत कम हो रहा है, होता तो जरूर है, बट जनरली दिस इज मोर कॉमन इन अब्रॉड। तो अब्रॉड देखेंगे आप कि इफ द वाइफ इज नॉट गिविंग एनी सेक्सुअल रिलेशंस, तो दे जनरली गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है कि नहीं? तो वो गड़बड़ होता है। तो अदरवाइज इसमें और कोई इश्यू नहीं है। तो देयर इज नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर इज नो चांस ऑफ एसटीआई सिंस यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ओके, ये सबसे टेंशन फ्री क्या प्रोसेस होता है। चलिए, सो नेचुरल मेथड्स हो गया है। अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। देन वी विल गो फॉर द आर्टिफिशियल मेथड्स। चलिए, तो एक से छूट कुछ गया शायद, वो फिर टेम्परेचर क्या था? वो आपको जानने का जरूरत नहीं है, वो कोई मेथड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो फिजिबल नहीं है। वो आपका एक थियोरेटिकल मेथड है। भाई आप थोड़ी बीवी का टेम्परेचर चेक के इंटरकोर्स करोगे। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है मालूम है ना? जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर आपको ध्यान होता नहीं है, जो नहीं पढ़ाता हूँ उसके पीछे पड़ जाते हो। तो जब कोई टीचर उसको नहीं पढ़ा रहा है, कुछ तो उसका रीजन है ना। आप ज्यादा हीरो बनने का क्यों यस। कोशिश कर रहे हो? आपके क्लास में जो जजेस का बात मान रहा है वो स्कूल टॉपर है, एंड वो आपका सेकेंड रैंक से 20% ऊपर है। तो फिर आप एक्स्ट्रा पढ़ के क्या जा रहा पा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो व्हाई डू यू नीड टू सर रीड दैट मच? हाँ बोलो। सर वही कैलेंडर मेथड सेम एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस सर? हाँ हाँ, सेम सेम। उसको कैलेंडर मेथड बोला जाता है क्योंकि आप एक अपना कैलेंडर बना लो। सी, आपका जो कैलेंडर है, यू डोंट नीड टू फॉलो एनीबॉडी एल्सेस कैलेंडर, यू कैन फॉलो योर ओन कैलेंडर। तो आप अपना कैलेंडर खुद बनाइए, क्योंकि वो जरूरी होता है। सी व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट हैव ए कैलेंडर, तो क्या होता है? सपोज यू आर नॉट स्टेइंग टुगेदर, सपोज हस्बैंड का आपका ड्यूटी है, आउटडोर ड्यूटीज रहता है, तो मोस्टली अगर आप देखोगे, यू आस्क योर फादर एंड मदर, आत्मन बाबू, तो most of the time they may not know the dates also, because sometimes they may be working deep into the night, है कि नहीं? तो जो डॉक्टर्स होते हैं, तो वो लोग का क्या होता है, उनका दिन रात का कोई ठिकाना नहीं होता है। सपोज दे आर हैविंग नाइट ड्यूटी एंड दे कम होम एंड सुबह उठे, तो उनका दिन तो कल रात से ही शुरू हो गया था ना। आप लोग तो सो रहे थे, तो आपका गुड यस सर। मॉर्निंग मॉर्निंग में होता है, बट तुम्हारा डैडी का गुड मॉर्निंग 12:01 में हो गया था। तो लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, या सपोज आप टूर्स में हो, ट्रिप्स में हो, आपको डेट का एहसास नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो डेट्स कौन, कैलेंडर कौन देखता है? जिसको जरूरत होता है। अभी जैसे अभी हम लोग का क्लास है, तो सपोज रूटीन में क्लास चल रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, अभी जैसे 12th वाला जो टाइमिंग है हमारा रूटीन टाइमिंग है। मतलब फर्स्ट F1 का प्राइम का क्लास होता है, सेकंड F1 का क्लास होता है, एंड वो भी रूटीन में है, 7 से 8:30, 9 से 10:30। बट तो इसलिए आप लोग का एक मैंने नॉर्मल सेटअप में चल रहा है। बट जो 11th का क्लास है मेरा, उसमें वो कभी कभी प्राइम पहले होता है, कभी F1 पहले होता है। इसलिए अगर मैं थोड़ा केयरफुल ना हूँ, तो क्या होता है, अगर मैं टाइम टेबल ना देखूं बार बार, तो मैं गड़बड़ टाइम टेबल में चला जाता हूँ। तो आई सेंड द, उनका तो टीम में क्लास हो रहा है, तो मैं सपोज F1 का क्लास है, मैं प्राइम में लगा देता हूँ। सपोज प्राइम का क्लास है, फिर F1 में लगा देता हूँ, फिर मुझे बाद में चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए जनरली कैलेंडर्स हम लोग नहीं देखते हैं। आप लोग भी कैलेंडर कब देखते हो? जब छुट्टियां खत्म होने वाली होंगी, या फिर जब एग्जाम्स होगा। अदर देन दैट नोबडी बॉदर्स अबाउट द डेट, है कि नहीं? तो इसीलिए, बट यस। अगर इसी तरह से जब आप सपोज आउटडोर ट्रिप कर रहे हो एंड आप सडनली आए घर, एंड यू वांटेड टू हैव समथिंग, बट डू यू नो इट इज सेफ और अनसेफ? तो अगर नो भाई सर। जितना दिन आप दूर रहे हो, उतने देर आपकी बीवी भी तो दूर थी। तो इसका मतलब क्या है? बोथ विल बी टू ईगर। बट इफ यू डोंट मेंटेन अ डेफिनाइट कैलेंडर, आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा एंड यू मे एंड अप इन अ थर्ड बेबी। समझे कि नहीं? तो लाइक दैट।
तो इसीलिए यू शुड, अगर आप रिदम मेथड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एक कैलेंडर जरूर बनाइए। एंड उसको इसीलिए तो मैंने आपको दिखाया, व्हाई आई शोड यू दिस, बिकॉज आपको देखो ये रेड बना के रखा है। इसका मतलब क्या है, उन दिनों में कुछ करने से पहले रेड कलर देख लीजिए एंड सो ऑन। सो दीज आर कैलेंडर्स। तो उसमें आप अपना डेज लिख दीजिए। सपोज आपका 14th डे है, डे 1, तो 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे लिख दो। तो क्या होगा, आपको उस समय गिनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सडनली आप कैलेंडर में देखेंगे वो बता रहा है व्हाइट, गो फॉर इट, नो टेंशन। बट सडनली आप देख रहे हो कि वो रेड है, तो भाई चुपचाप थोड़ा कंट्रोल करो, या फिर बेटर क्या है कि डोंट, एटलीस्ट यूज सम प्रोटेक्शन। चाइना वाइना में क्या है, सी चाइना जो है वो सबसे रिच पॉपुलेटेड कंट्री था, बट अभी उसका बर्थ रेट इज लेस देन इंडिया। अभी क्या है, Yes, sir. इन सम डेज इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। द रीजन इज इन इंडिया, आपका जो है क्या है, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हम यहाँ किसी का राइट्स, आप किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकते हो कि चुपचाप एक बच्चा करो, है कि नहीं। तो यू कैनॉट फोर्स एनीबडी टू हैव 1 चाइल्ड और 2 चाइल्ड। भाई वो मेरा मर्जी है, मैं 100 बच्चा करूँ, तेरे को क्या। सही, सपोज इफ आई कैन अफोर्ड, हु ऑन अर्थ आर यू टू टेल मी, ये कोई मेरा ड्यूटी है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, दैट मेरा एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप इंडिया में किसी को मजबूर नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। सो दैट इज वाई देखो कोरोना का भी स्प्रेड रुका नहीं जा रहा है। जितना मारो, जितना फाइन दो, कुछ भी करो, तो क्या हो रहा है उसमें आपका, माने यू आर अनेबल टू स्टॉप इट। पीपल फिर भी घूम रहे हैं। एंड उस पर अगर पुलिस डंडा मार दे तो टीवी वाले गुस्सा हो जाते हैं। ये जो टीवी वाले हैं, दे आर एम्बिगुअस पीपल, है कि नहीं। मारो सस्पेंड कर देते। तो गुस्सा हो जाएंगे, ओके, अगर कुछ नहीं करो तो भी बोलेंगे कुछ नहीं किया। अरे जो बच्चा इनडिसिप्लिन्ड है, जो बदमाशी कर रहा है, उसको आप कैसे सुधारोगे बिना पीट के। अगर पीट दिए तो बोला पीटा पीटा पीटा, गुंडा टीचर, ये टीचर वो टीचर करके